पिछले एपिसोड में पंडित जी ने रेखा और चंदन को बताया कि बड़े आचार्य जी चाहते हैं कि देवी बड़े मंदिर में रहने आ जाए। नहीं नहीं पंडित जी, देवी तो अभी बहुत छोटी है, अभी तो उसके 10 बरस भी पूरे नहीं हुए हैं। मैं जानता हूँ रेखा, पर अगर वो बड़े मंदिर में रहेगी तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी और हमारे गांव का मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। अब गांव के सम्मान के लिए मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए। रेखा, शायद तुम भूल चुकी हो कि अब वो तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मंदिर की अमानत है। भले ही वो मंदिर में रहे, पर मैं हमेशा उसकी माँ रहूंगी। चंदनवा, अब तुम ही अपनी पत्नी को समझाओ। जी मुखिया जी, हम जाते हैं। पंडित जी और मुखिया जी वहाँ से चले गए और रेखा दौड़कर अपने पति के पास गई। आप ही कहिए ना उनसे कि देवी को यहीं इसी मंदिर में रहने दे। हम नहीं कह सकते ऐसा। काहे नहीं कह सकते आप तो देवी के पिता हैं ना। क्योंकि हमने देवी को मंदिर में दान कर दिया है और अब वो मंदिर की अमानत है। पर मंदिर में दान करने से खून के रिश्ते थोड़ी ना टूटे हैं। एक बार कोशिश तो कीजिए, पंडित जी आपकी बात जरूर मानेंगे। चंदन बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया और रेखा फूट फूट कर रोने लगी। अरे बहू, तू तो समझदार है। देवी बड़े मंदिर में जाएगी तो हमारे परिवार का भी नाम होगा और इसी बहाने तेरी बाकी तीनों लड़कियों को अच्छे रिश्ते मिलेंगे। उनके बारे में सोच। लेकिन देवी का क्या? उसका क्या? वो तो 5 साल पहले ही मंदिर की हो गई है, आगे भी मंदिर की ही सेवा करेगी। पर वहाँ उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो? धत, देवी बहुत ही पवित्र जगह जा रही है, वहाँ उसका बस भला ही होगा, तू देख लेना। रेखा के मन में आचार्य जी को लेकर डर था। वो तुरंत सुधा जी से मिलने मंदिर गईं। सुधा जी पहले ही मंदिर के परिसर में नृत्य सिखा रही थी। सुधा जी, सुधा जी। जी, आप रो क्यों रही हैं? पंडित जी आए थे, कह रहे थे कि देवी को हमेशा के लिए बड़े मंदिर में जाना होगा। क्या? मुझे लगा ही था कि वो आचार्य यहाँ यूं ही नहीं आया। जब से मंदिर उत्सव में मैं गई थी, तब से ही उसकी नीच नजर देवी पर थी, पर लगा नहीं था कि वो आचार्य इतना गिर जाएगा। आप कुछ भी करके देवी को वहाँ मत भेजिएगा। मैं तो नहीं भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पति और गांव वाले चाहते हैं कि वो वहाँ जाए। नहीं नहीं, देवी वहाँ जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन हम देवी को कैसे रोकेंगे? ये भक्ति में डूबे अंधे लोग आने वाली विपदा को देख नहीं पा रहे। अब हमें इनके ही तरीके से इन्हें समझाना होगा। पर कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस शाम की आरती में जरूर आइएगा। सुधा जी ने देवी को कुछ कहा और देवी ने उनकी बात मान ली। संध्या आरती हुई और पंडित जी ने देवी से कहा, देवी, अब समय आ गया है कि तुम बड़े मंदिर में रहने जाओ। बोलो, जाओगी ना? पंडित जी, अब तक मेरे जीवन का हर फैसला देवी माँ लेती आई है। ये फैसला भी वही ले तो अच्छा है। ये भी ठीक है, आखिरी फैसला तो देवी माँ का ही होगा। ठीक है, तो फैसला हमेशा की तरह देवी माँ ही करेंगी। तभी सुधा जी एक बड़े घड़े में चावल भरकर लाईं। लीजिए पंडित जी। धन्यवाद सुधा जी। पंडित जी ने देवी माँ के सामने रखे 2 सिक्के उठाए, एक पीतल का और एक चांदी का। अगर देवी ने पीतल का सिक्का निकाला तो वो यहीं रहेगी, और अगर चांदी का सिक्का निकाला तो वो बड़े मंदिर जाएंगी। सभी ने हामी भर दी। पंडित जी ने उस घड़े में दोनों सिक्के डाले और उन्हें मिला दिया। आओ देवी, सिक्का निकालो। नन्ही देवी सिक्का निकालने के लिए आगे आई। रेखा बहुत परेशान थी, पर सुधा जी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। निकालो बेटी। नन्ही देवी ने सिक्का निकाला। सारे लोग एक टक उसकी ओर देख रहे थे और उसकी मुट्ठी में एक पीतल का सिक्का था। देवी माँ की जय!
देवी माता की जय। देवी माँ देवी की माँ की जय, जय, की जय, देवी माँ की जय, जय, देवी देवी माँ माँ की की जय। देवी माता की जय। गांव वाले तो खुश थे, पर पंडित जी को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गड़बड़ हुई है। वो शांत खड़े थे। इसके बाद रेखा ने सुधा जी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर चली गई। अम्मा, मैं ना कहती थी कि देवी कहीं नहीं जाएगी। देवी माँ का भी यही फैसला है। का मतलब? पंडित जी ने देवी माँ के घड़े में 2 सिक्के डाले, एक पीतल का और एक चांदी का। देवी ने पीतल का सिक्का उठाया, तो अब वो यहीं रहेगी। ठीक है, उसके यहाँ रहने ना रहने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। रेखा खुशी खुशी खाना बनाने लगी। उसे लगने लगा था कि देवी के सिर से संकट टल गया था, पर यहाँ पंडित जी बेचैन थे। उन्होंने चंदन से बात की। क्या हुआ पंडित जी, आप इस फैसले से खुश नहीं हैं? पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है कि फैसला सही नहीं है। किसी ने कुछ तो गड़बड़ की है इस फैसले के साथ। आपने अपने हाथों से तो 2 सिक्के डाले थे घड़े में, अब इसमें और कोई क्या गड़बड़ कर सकता है पंडित जी? हम वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। खैर छोड़ो। पंडित जी अपने काम में मग्न हो गए और यहाँ चंदन सुधा जी से मिलने गया। आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया? हम जानते हैं कि आपने ही घड़े में पहले से ही पीतल के सिक्के डाल रखे थे। वो आप नहीं चाहती कि देवी यहाँ से दूर जाए, पर ये उसके भले के लिए ही है ना? नहीं चंदन जी, आप नहीं जानते हैं उस आचार्य का सच। कैसा सच? जब हम उत्सव में गए थे, वो देवी को बहुत बुरी नजर से देख रहा था। उसने देवी को छूने की भी कोशिश की थी। वो आचार्य नहीं, एक दरिंदा है, दरिंदा। ऐसी कैसी बात कर रही हैं आप? वो तो बहुत बड़े ज्ञानी है। ज्ञानी का तो पता नहीं, पर बहुत बड़ा भोगी जरूर है वो। अगर देवी वहाँ गई ना, तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा उसे। पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। क्योंकि आप एक पुरुष हैं, एक स्त्री ही मर्दों की बुरी नजरों को देख सकती है। मेरी आपसे बस विनती है, अभी जो फैसला हुआ है वो देवी के जीवन के लिए बहुत अच्छा है। कृपया करके इस फैसले को मान लीजिए। ठीक है। चंदन ने सुधा जी की बात मान ली, पर इन दोनों के बीच होने वाली इस बातचीत को एक गांव वाले ने सुन लिया और वो तुरंत मुखिया जी के पास दौड़ता हुआ गया। अनर्थ हो गया मुखिया जी, अनर्थ। क्या हुआ? देवी के फैसले में गड़बड़ हुई है। कैसी गड़बड़? वो नृत्य वाली शिक्षिका है ना, उसने पहले से ही घड़े में बहुत सारे पीतल के सिक्के डाल रखे थे। क्या? पर वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो नहीं चाहती कि देवी बड़े मंदिर जाए। उसके चाहने या ना चाहने से क्या होता है, हम वही करेंगे जो धर्म है। और वो ये भी बोल रही थी कि आचार्य जी एक नंबर का नीच है और उसकी बुरी नजर हमारी देवी पर है। क्या? उस 2 कौड़ी की शिक्षिका की इतनी हिम्मत कि हमारे आचार्य को ऐसे बोले? उसे आज तो हम सबक सिखा कर ही रहेंगे, और हम देखते हैं कौन रोकता है देवी को बड़े मंदिर जाने से। मुखिया जी गुस्से में मंदिर पहुँचे और वहाँ पुजारी को सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बाद दोनों चंदन के घर पहुँचे। चंदन, चंदन! क्या हुआ मुखिया जी? देवी माँ के फैसले में उस शिक्षिका ने गड़बड़ की है, ये बात तू भी जानता है ना? और अब तय है कि देवी जरूर जाएगी। नहीं! सुधा जी ने देवी को बचाने के लिए सब कुछ कर लिया, पर अब उनका राज बाहर आ गया। क्या देवी अब बड़े मंदिर जाएगी या रेखा किसी और तरीके से देवी को बचा पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, देवी एक देवदासी।